भैया नेपोलियन हिल ने कहा है, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है, यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। भैया कुछ किसानों का कहना है कि खेती घाटे का सौदा है। या तो वो खेती सही समय पर नहीं करते, और करते हैं तो या तो उसकी कायदे से देखभाल नहीं करते, और अगर वो देखभाल भी कर लेते हैं तो मंडी भाव नहीं पाते। तो भैया हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मंडी जाएं तो आपको अच्छा भाव मिले। तो हम किस समय पर खेती करें तो हमें अच्छा भाव मंडी में मिले। और दोस्तों, हमें एक ही खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस चूहे के एक बिल होता है उस चूहे के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस चूहे के कई बिल होते हैं तो उस चूहे के मरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर एक बिल वाले चूहे के बिल में कोई सांप चला जाए या पानी चला जाए तो वो वहीं पर मारा जाता है। तो भैया ठीक उसी प्रकार हमारी किसानी पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर एक खेती पर हम निर्भर रहते हैं और उसका मंडी में भाव नहीं मिला तो हम घाटे में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमें कई खेती करनी चाहिए, जिससे हम अगर एक खेती हमारी नुकसान में चली जाए तो दूसरी खेती हमें फ़ायदा पहुंचा दे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने में बोई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जो इस समय लगाई जाएं तो हमें अच्छा प्रॉफिट देंगी। तो भैया सर्वप्रथम हम ऐसी फसल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो इस समय पूरे भारत में उथल पुथल मचा के रखा है और 90% लोगों की थाली से गायब हो चुका है और उस पर तमाम जोक्स बनना चालू हो गए हैं। भैया वो फसल है टमाटर की फसल। तो भैया इस समय टमाटर की खेती अगर की जाए तो अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि दोस्तों अगर इसके भाव गिरेंगे तो एकदम से नहीं गिरेंगे और टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अगर 200 रुपये कैरेट ही इसका भाव मिला तो 1 एकड़ में 3 लाख रुपया बहुत आसानी से छूट आएगा। भैया अगली फसल आप लाल गाजर की लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो लाल गाजर आप लगाएंगे तो ये जब 90 या 100 दिन बाद जब तैयार होकर मंडी पहुंचेगी तो उस समय इसके निश्चित है कि 30 से 40 रुपये भाव मिल जाएंगे। हो सकता है कि 50 रुपये भी इसके भाव मिल जाएं। और गाजर का उत्पादन दोस्तों 1 एकड़ में 100 से लगाकर 150 कुंटल तक उत्पादन होता है। ये बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है, बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसल है। और दोस्तों अगर इसके 10 रुपये भी भाव मिले तब भी ये आपको 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत आराम से बचत दे जाएगी। भैया अगली फसल आप शिमला मिर्च की कर सकते हैं। शिमला मिर्च 1 एकड़ में लगभग 9 से 10 हज़ार पौधे लगते हैं और ये एक पौधा इसका 4 से 6 किलो तक उत्पादन देता है। अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि शिमला मिर्च का उत्पादन कितना है। और ये अगर आपको 20 रुपये 15 रुपये भाव भी मिलता है तब भी ये आपको 3 लाख रुपए बहुत आराम से बचत देगी। अगर ये आपको 20 रुपये से ऊपर भाव मिलता है तो ये आपको 4 से 5 लाख रुपए तक बचत बहुत आराम से देगी। भैया हर साल हम शिमला मिर्च की खेती करते आए हैं, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है। भैया अगली फसल आप पत्ता गोभी की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप अभी लगा सकते हैं। अगर नहीं नर्सरी तैयार है तो आप पूरे अगस्त भर इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और जब ये
तैयार होकर आपकी फसल मंडी पहुंचेगी तो इसके बहुत अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि जो है अगस्त में जो पत्ता गोभी की नर्सरी डाली जाती है तो ये जो है निश्चित है कि 10 रुपये 15 रुपये पीस तक इसका जो है पड़ता है। और 1 एकड़ में 20 से 21 हज़ार पौधे लगते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है 1 एकड़ में कितनी बचत देने वाली फसल है। भैया अगली फसल आप जो है मिर्ची की लगा सकते हैं, क्योंकि मिर्ची जो है 7-8 महीने तक जो है चलने वाली फसल है। ये जो है 7-8 महीने तक जो है लगातार आपकी टूटती रहेगी। अगर आप इसकी देख रेख अच्छी तरीके से करेंगे तो अगर इस समय आप लगाएंगे तो निश्चित है कि ये जो है अगले साल जो है मई जून तक जो है ये आपकी निरंतर चलती रहेगी। और 7-8 महीने लगातार टूटती है तो इसका ये मतलब है कि आपको 1-2 बार भाव अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। भैया अगली फसल आप खीरा की भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो मई जून में खीरा लगाया गया है वो ख़त्म होने के कगार पर है, और जो जून जुलाई में लगाया गया है तो वो जो है 1 महीने 1.5 महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप खीरा अगर इस समय लगा रहे हैं तो ये आपका मंडी में जो है 45 से 50 दिन बाद आएगा, और उस समय निश्चित है कि आपको भाव 30 रुपये से खाले नहीं मिलेंगे। और जो है जब आपको 30 रुपये के आसपास अगर भाव मिल रहे हैं तो निश्चित है कि इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए आपको बहुत आसानी से बचत होगी। भैया इस समय आप सागा प्याज की भी खेती कर सकते हैं। सागा प्याज में आप जो है छोटी छोटी कांदी बाज़ार से या जो है मंडी से जो है आपको जो रिजेक्टेड प्याज है वो आप वहाँ से ले लें, और उसको जो है मेड़ बनाकर जो है उसकी बुआई कर दें। और वो जब तैयार होकर भैया जो है बाज़ार जाएगी तो उस समय निश्चित है कि आपको 40 से 50 रुपए किलो का भाव मिलेगा। भैया आप पछेती भिंडी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो 20 अगस्त के आसपास या इससे बाद में भिंडी की खेती की जाएगी तो उस समय जो जून जुलाई में बोई जाने वाली भिंडी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी भिंडी जब बाज़ार पहुंचेगी तो भिंडी पूरी तरह से मंडी में ख़त्म हो जाएगी। और भैया उस समय सहालक का टाइम होता है तो उस समय भिंडी काफ़ी महंगी बिकती है, और भिंडी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अगर आप हाइब्रिड में भिंडी बो रहे हैं तो आपका 2.5 से 3 किलो बीज 1 एकड़ में लगेगा, और अगर जो है आप रिसर्च की बो रहे हैं तो इसका 8 से 10 किलो बीज आपको 1 एकड़ में लगेगा। भैया इस समय आप अचारी मिर्च की नर्सरी डालें। अचारी मिर्च एक ऐसी मिर्च है जो हरी भी बिकती है और लाल भी। लाल जब बिकती है तो ये आपको निश्चित है 50 रुपये किलो से खाले भाव नहीं मिलेगा, और हरी अगर आप तोड़ रहे हैं तब भी आपको 30-35 रुपये किलो भाव मिल जाएगा। हरी मिर्च का पकौड़ा बनता है और अचार भी बनता है, और लाल मिर्च का अचार बनता है, और ये अचारी मिर्च आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली जो है फसल है। भैया जिन किसानों के पास नर्सरी तैयार है वो फूल गोभी की खेती करें, और जिन किसान भाइयों ने की नर्सरी अभी तक नहीं की है वो अभी इसकी नर्सरी तुरंत डाल सकते हैं। और भैया ये जब तैयार होकर 50-60 दिन बाद मंडी जाएगी तो उस समय इसके भाव होंगे 50-60 रुपये किलो, और हो सकता है कि ये आपको जो है 80-100 रुपये किलो का भी भाव मिल जाए। दोस्तों ये अगर इस समय फूल गोभी की खेती की जाती है तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल साबित होगी। भैया इस समय आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो धनिया आ रही है वो हिमाचल से आ रही है, क्योंकि मई जून जुलाई में हमारे यहाँ धनिया का जमाव नहीं होता है।
तो इस समय धनिया का रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और जब आपकी धनिया तैयार होकर 50 से 60 दिन में मंडी जाएगी तो उस समय इसके भाव 80 रुपये 100 रुपये किलो भी मिल सकते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। भैया इस समय आप पालक की खेती कर सकते हैं। अगर आप पालक की खेती कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड में ही पालक बोएं, क्योंकि अगर देसी पालक आप बो रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। और जब आपकी पालक 30-35 दिन में मंडी में जाएगी तो निश्चित है कि आपको 25-30 रुपये किलो के भाव मिलेंगे। अगर जो है इसके 10 रुपये भी भाव मिले तब भी ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि ये 5, 6, 7 कटिंग तक लगातार कटती रहती है। तो इसका उत्पादन देखा जाए तो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। भैया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।